रसोई घर में ये कभी भी नहीं करनी चाहिए गलतियाँ। इस गलती की वजह से माँ अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है। इससे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। दोस्तों यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा घर कहीं अनाजों, भंडारों व धन दौलत से भर जाता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियाँ अगर होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों व्यक्ति अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उसके स्वास्थ्य का सही होना। उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती है, तो माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, आपको मालामाल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो गलती, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नंबर 1, दोस्तों कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाते समय स्नान नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती और रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए ही खाना बनाती हैं। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती। राहु केतु का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती आप कभी मत करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाएं। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर गृहिणी भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ नहीं है तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और शनि भी रूठ जाते हैं। तो ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार हो जाता है। इसीलिए रसोई घर हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। नंबर 3, दोस्तों अपने घर में तेज़ धार वाली चीज़ें ज़्यादा ना रखें। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू ना रखें। ऐसे चाकू जिसका आप अब इस्तेमाल नहीं करती हैं लेकिन आपने अब तक अपने रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे बेकार पड़ी तेज़ धार वाली वस्तु तुरंत बाहर कर दें, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, दोस्तों रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। चप्पल, जूते, झाड़ू, पोछा रसोई के घर के सामने कभी न रखें। ऐसा करने से घोर अनर्थ हो सकता है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने को चखती हैं। ऐसा भी ना करें। शुद्धता का ख्याल रखें। खाना बनाते समय पूरे खाने को जूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में गृहिणी का भी अपमान होता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें या थोड़ा सा कन्या को खिला दें, तभी आप भोजन को चख कर देख सकती हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली न समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु को प्रभावित करता है।
ऐसा घर हमेशा ही निर्धनता का शिकार रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान होता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये आप भूल कर भी कभी न करें और खाना बनाते समय बालों को बांध लें, उन्हें खुला ना छोड़ें ताकि खाने में गलती से भी बाल ना गिरें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की मानो तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह क्लेश हो जाता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। नंबर 2, गूंधा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गूंधा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंधा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी के कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कई प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कुछ बर्तन इस्तेमाल होने के बाद टूट से जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं होता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानिए बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग ज़रूर करें। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे चेक ज़रूर कर लें। अगर बासी रोटी से रेशे निकल रहे हैं तो आपके बच्चों की जान जा सकती है या आप बीमार पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।